लिसन द स्टोरी। एक राजा था, उसको घर में इश्यू नहीं हो रहा था, बहुत कोशिश करी, बच्चा नहीं हुआ। He invited all the tantrics and people those are doing the wrong work. उन्होंने कहा, I'm in the session, please. We'll talk after half an hour. कि आपको किसी आपके प्रजा की एक के बच्चे की बलि देना होगी, तब आपका बच्चा होगा। तो राजा जी ने डिक्लेयर कर दिया सब जगह कि जो बच्चा मैं उसके अगेंस्ट में बहुत पैसा दूंगा, एनीबॉडी वांट टू सरेंडर देयर चाइल्ड, बलि। एक मजबूर माता पिता एक बच्चे को लेकर राज्य में पहुंचे, और जब उस बच्चे को देख बलि के तैयार हुए, तो बच्चे बोला तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो उसने कहा मुझे थोड़ी रेत बुलवा दो। रेत मीन्स सैंड। तो बुलवा दी गई। उसने रेत की 4 छोटी छोटी ढेरी बनाई, स्मॉल डिस्ट्रीब्यूट दैट सैंड इन द 4 पोर्शन, और हाथ यहां पे रखा। 4 बनने के बाद पहले को लात मार दिया, दूसरे को भी लात मार दिया, तीसरी को भी लात मार दी, बिखरा दिया, और चौथी जो पोर्शन था सैंड, उसके आगे आंख बंद करके बैठ गया। राजा को ये कौतूहलता से राजा ने लिया कि क्या हुआ। तो राजा आस्क्ड टू दैट पर्टिकुलर बॉय, बोले बेटा आपने ये ऐसा 4 बनाकर 3 रेत की पिंडियां आपने पैर से उड़ा दी और चौथी के आगे बैठ गए, व्हाट दिस? बोले हे राजन, पहली वाली जो मैंने रेत की वो थी उसलिए उड़ाई, वो मेरे माता पिता के नाम की थी। मेरे माता पिता का कर्तव्य था कि मुझे बराबर शिक्षा दे, लेकिन धन के लालच में आकर उन्होंने मेरा त्याग कर दिया, तो मैं भी माता पिता के ऋण से मुक्त होता हूं। बोले दूसरी मेरे जुड़े रिश्तेदारों की, कि रिश्तेदारों को मालूम होते हुए भी उन्होंने उसको समझाया नहीं, तो सेकंड रिश्तेदारों की। और तीसरी आपके नाम की, क्योंकि मेरा परिवार ध्यान नहीं दे रहा है, अगर मेरा रिश्तेदार साथ नहीं दे रहे, तो एक राजा की ड्यूटी थी कि एक प्रजा के पास आकर अपने बचाए, आपने भी नहीं करा, तो ये आपके नाम की मैंने कर दी, और चौथी पीढ़ी बना के रखी भगवान के नाम की। तो इसके आगे मैं बैठ गया, अब जो मंजूर होगा वो। राजन पसीने से कांपने लगा, और उसी वक्त उस बच्चे को उसने अपना पुत्र घोषित कर दिया। क्या समझे उससे? What to understand from this story, small story? Anybody want to do that? Yes, Guruji, प्रणाम। राजा अगर वो देखते वो बच्चे को भी खुद अपने बच्चे के, सो उस बच्चे की तरह, तो he wouldn't have given बलिदान, thought of giving बलिदान of the child। सबको हमारे ही एक्सेप्ट करो। बिल्कुल, you agreed. Anybody else want to add? अगर सुनी नहीं होगी आधे लोगों ने तो शायद भी चिंता नहीं। तो वो जो बच्चा था वो सबसे पहले कौन सा मुक्त हुआ? वो अपने माता पिता से, कि माता पिता ने अपना कर्तव्य नहीं करा। माता पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चे की शिक्षा तक, उसको बड़ा होने तक पालन करे। दूसरा, रिश्तेदारों के को आपने मुक्त किया, कि रिश्तेदार जो मेरे माता पिता कोई निर्णय ले तो समझाने आते हैं, उन्होंने भी किया। और राजा जिसको अपनी प्रजा का बचाने के लिए, उसने अपने स्वार्थ के लिए। तो मेरा निवेदन है, कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी और का नुकसान मत करो। दिस इज द मोरल ऑफ स्टोरी।
for your moral, for your self-interest, don't kill any other one. इस स्वाध्याय में आप रात को रोल लें, और मेरा मकसद ये स्टोरी सुनेगा। आज मैं कहानी पढ़ रहा था, आई लाइक दैट स्टोरी, तो आई वुड लाइक टू। सामान्यतः हम ऐसे ही कर रहे हैं, हम हमारे सेल्फ स्टेट के लिए हमारे रिश्तों का खून कर देते हैं, अपने माता पिता को इग्नोर कर देते हैं। चलो अब बात आ गई तो मैं कल वाले सेशन की बात करता हूं। पीड़ा क्या होती है, यू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ पेन। आई सेंड द मैसेज इन द ग्रुप कि आई एम अनेबल टू टेक द सेशन ड्यू टू वन रीजन, एंड आई विल शेयर विथ यू। कल मुझे 8 बजे करीब, 8:15 बजे करीब फोन आता है, 2 बार आया। एक बुजुर्ग महिला का, एक करीब 75-80 एज की होगी बुजुर्ग महिला, एंड अपने टाइम में उसका टाउन में नाम था, एमपी में नाम था, बहुत बड़ी पोस्ट पे थी। उसने मुझे फोन लगाया, ही शी रिस्पेक्ट मी लॉट एंड थिंक मी लाइक ए ब्रदर। बोले यार टोनी मेरे पास आना मिलना है। क्या बोले? वो मेरी बेटी, क्योंकि ये उनको 3 बच्चे भी हैं, है ना, तो 3 बेटे हैं और एक बेटी है। क्योंकि बेटी की का भी हस्बैंड एक्सपायर हो गया, तो उन्होंने बेटी के पास रहना उचित समझा कि मैं बेटी को प्यार दूंगी और इसको अकेला नहीं छोड़ूंगी। वह ड्यूटी उसने पूरी करी। उस बेटी की बेटी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई वो। अब कल ये इंसिडेंट हुआ कि वो लड़की ने अपनी माँ, जो 75-80 वर्षीय माँ का था, उनने हाथ पकड़ के बोला घर से निकलो मेरे, मैं आपका स्वभाव बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप बोलती हो कि अपने लड़कों को छोड़ा आपने मेरे कारण, मैं आपसे इस बात नहीं हूं, मैं बराबर हो गई, मैं आपके बगैर रह लूंगी आप। अब यहां पर एक माँ मदर एलिमेंट और एक डॉटर एलिमेंट। मदर एलिमेंट वाज वेरी नॉर्मल, बट डॉटर एलिमेंट वो एग्रेशन में थी। मैं क्या मॉर्निंग में क्या, मैं क्या ओके शाम तक ठीक हो जाएगा, ये करो, मैं शाम तक गुस्सा उस्सा ठीक हो जाएगा। बट अंटिल दैट व्हाट आई डिड, आई लेफ्ट सेशन, आई वेंट टू देयर हाउस। सबसे बड़ी बात क्या, फर्स्ट लिसन ऑल, सुनने वाला चाहिए कोई। आपने सुन लिया, बेटी ने भी सुन लिया, मां ने ही बोला, मैंने मां को प्रणाम करा, मैंने कहा मां आप जो भी करोगे सही। सुन लिया, थोड़ा एक्टिवेशन दे दिया, थोड़ा ज्ञान करा, थोड़ी हीलिंग दी, प्रार्थना दी, सही होगा। इसलिए कोई भी रिएक्शन करने के पहले, एक्शन लेने के पहले आप उसके अच्छे भले परिणाम सोचो। Whenever you are said, don't take any decision. हमेशा whenever in a said position to take the decision, always it failed. Then finally what I decide, I'm sharing with you. I decide this lady is very rich. Okay, you just be normal. After 15 days, 20 days, you just do one thing. There is a very good old age home. You are financially very capable. You just live in the age of your age. Go in the detachment with the daughter and son. If they want you, they come to you. We not you in the such a not require. You when you require, when you are unable to maintain your own expenses. So when the relation become normal, I will try to settle one place after the consent of all. वो अपने की इच्छा से जाएंगे। और उसको जब बच्चों को मिलना जब आए, अब इस एज में अच्छी पोजीशन के बाद, अच्छी मनी होने के बाद, अगर इस प्रकार की पीड़ा कोई महिला झेलती है, मैं तो दोष बच्चों को ही दूंगा, उनको भी दूंगा। कैसा भी स्वभाव हो उनका, आपका कर्तव्य लेकर चलना। आपके हिसाब से वो अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे। You have to change yourself as per your elders. Don't try to your elders' nature behalf of your prosperity. But I have to go when in balance mode. I talk with them. Normally, I will say, I am sure she will follow me, because I don't want that a lady who's given that too much time to the family. Okay, उन्हें बच्चों को सेटल कर दिया,
अब उसके किस्मत में संतान का सुख नहीं, और संतान का सुख तो नहीं, संतान से पीड़ा मिल रही है। और शी इज द डॉटर, बड़ी डॉटर है, उसके बाद लड़की है। देखिए ने ये जस्ट, जब तक आप अपनी अनुपस्थिति, अपना डिस्टेंस मेंटेन नहीं करोगे, तब तक आपकी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। आई एम नॉट सेइंग वी आर लिविंग हियर फॉर इंपॉर्टेंस, नो, वन सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो वन थिंग। ये गुरुजी सबसे इम्पोर्टेंट बात बोले आप, डिस्टेंस के बारे में जो बोले, ये हर किसी चीज में ये अप्लाई करना चाहिए, लेकिन ईगो से नहीं, मैं बहुत बड़ा हूँ इसलिए दूर रहा, ऐसा नहीं, मतलब कुछ रिस्पेक्ट पाने के लिए ये जरूरी है। लेकिन रिस्पेक्ट भी क्यों पाना, काय की रिस्पेक्ट, लेकिन ऐसी रिस्पेक्ट की जिसमें आप अपने आप से आंख नहीं मिला सको, क्या गलत किया, तो अन्याय करना भी गलत है, अन्याय सहना भी गलत है। इन द लॉर्ड गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है। तो बट वो माहौल अच्छा करके फिर आपको स्टेप लो। एंड देन आई डिसाइडेड व्हेनेवर आई गेट अपॉर्चुनिटी आफ्टर 15-20 दिन, वो मदर को बोलूंगा कि आप जाओ। वो उसके बाद नहीं जाते फिर क्या, नहीं मानो, क्योंकि ये सिचुएशन 6 महीने बाद फिर वापस आएगी, पहले भी आ चुकी। अब पर्सन अकेला हो, कोई नहीं हो, पीड़ा हो, तो दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट यू हैव द फुल कैपेसिटी, यू कैन गो अहेड। कुछ निर्णय आपको अपने विवेक से लेना है। तो दैट्स व्हाई आई एम अनेबल टू जॉइन द स्टडी सेशन। मैं किसी के जीवन में सही लेने गया था, और ये बात रही, आज हम जो वापस मेरे ऊपर लेके आता हूं एक एग्जाम्पल के रूप में। आज कृष्णा गुरुजी जब यात्रा लेके चले थे, खूब सारे लोग, 60-60, 70-70, 80-80 लोग आते थे, अलग अलग देशों से आते थे। अगर मैं उस वक्त एक डिस्टेंस मेंटेन कर देता कि महीने भर में एक सेशन होगा, महीने भर का 6 महीने बाद होगा, तो इजीली आई कैन इंक्रीज माय डिवोटी लिस्ट। बट आई डोंट डिड एंड आई वॉन्ट डिड, मैं कभी करूंगा भी नहीं, क्योंकि गुरु का जो कहा है कि गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, अगर इस शब्द पर मैं विश्वास करता हूं तो गुरु को माता के रूप में भी देखते, गुरु पिता के रूप में देखते, भाई के रूप में, सखा के रूप में देखते हैं। और ये 4 रिश्ते अगर दूरी बना लेंगे तो जीवन ही खत्म। आई डोंट नीड माई सेल्फ रिस्पेक्ट, लिव इट। कोई गलत भी बोलते हैं सुन लेता हूं, पर जहां तक अभी तक की दाव है, वंशी ने मुड़ मेरी तरफ से कोई ऐसे शब्द नहीं जाते कि उससे उसको दुख होता है। वो बात अलग है, उनकी समझ में गलती हो जाती है, वो बोलते हैं मेरे को ये बात बुरी लगी आपकी, तो मैं बताता हूँ कि मेरा इंटेंशन ये था, माय इंटेंशन वाज दैट टाइम होता है, नॉर्मल हो जाता है। आई डोंट वांट, कई बार बोलते हैं आप क्यों रहते हो रोजाना सेशन, क्योंकि वो लोग खुद आना नहीं चाहते हैं, वो मेरा भी बंद कराना चाहते हैं। मैंने कहा भाई मेरे लिए भरी 2 लोग आएंगे तो मैं सेशन लूंगा। I don't want, I am a busy because I saw the Guru concept. ओ गुरु जी ने आपको दूर से देख लिया, वो ब्लेसिंग मिल गई। वो गुरु जी सेड फ्लावर, इतना 5 तत्व का इंसान कोई इतना मानी पहुंचा कि केवल आपको आंख से देख के ठीक कर दे। होता होगा दुनिया, मानता हूंगा मैं, लेकिन मैंने क्या नहीं, गुरु मतलब आप यू हैव टू बिकम इजी अवेलेबल, बिकॉज गुरु वर्ड यूज फॉर फादर मदर ब्रदर सिस्टर एंड फ्रेंड। ये 4 रिश्ते के पास मजबूरी में इंसान जाता है। पर लेकिन ये गुरु का भी दायित्व है, पिता का भी दायित्व है, माँ का भी दायित्व है, ब्रदर दोस्त का भी याद है भाई, कि जब बंदा डिपेंडेंट हो ही नहीं रहा है तब आपको थोड़ा स्टिक होना पड़ेगा। जिस प्रकार बच्चा आप क्या होता है छोटा, पहले आप उसको स्कूल में भेजने के लिए पहले उसको आप नर्सरी क्लास भेजते हो, खिलौने वगैरह की आदत डलवाते हो, तो बच्चा एक रूटीन बनाता है कि हाँ मैं जाऊंगा वहां खेलने को मिलेंगे। धीरे धीरे वो खेलना कम करके पढ़ाई की ओर डाइवर्ट कर देते। ये गुरु का काम है। कोई गुरु को रिलेशन में भी आपसे जुड़ता है तो उसी प्रकार जुड़कर आपको धीरे धीरे आपको सेल्फ डिपेंड बनाने की कोशिश करता है कि आप भी किसी के जीवन के गुरु बने, किसी की माता पिता बंधु सखा बन के किसी और का जीवन संवारे। गॉट इट? हेलो, ओके, ब्लेसिंग्स।
नाउ सेशन जया जी ब्लेसिंग्स, शुभम जी ब्लेसिंग्स, गीता जी ब्लेसिंग्स, प्रतिभा जी ब्लेसिंग्स, बाला जी ब्लेसिंग्स, रूपा जी ब्लेसिंग्स, सरोजनी जी ब्लेसिंग्स, बासु जी ब्लेसिंग्स, वर्षा ब्लेसिंग्स एंड रिंकू जी ब्लेसिंग्स, नेहा ब्लेसिंग्स. Can you believe it? Neha normally every time used to come in the session. She lived just 5 kilometers, I thought not more than 2 or 3 kilometers away from my house. I never see her since last 5-7 years. मैं करीब 4-5 साल से नहीं मिला हूँ. प्रॉब्लम रहती है, ये तकलीफ वो तकलीफ. गुरु का मिलना ही जरूरी थोड़ी है, आपका समाधान जरूरी है. और जब एक समूह में आके बात करते हैं उसकी ऊर्जा का अलग फर्क पड़ता है ना. So yoga day coming closer and closer and closer and closer. आपने भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग, इसको एक बार आप वापस सुनना. आज ये मेरा आपको है, आप खुद सर्च करना भगवत गीता लिस्ट यूट्यूब में जाकर, और जो सेकंड अध्याय है सांख्य योग का, उसको आप आज पूरा सुनना. आपका वीकेंड है, यू हैव टू लिसन. ये होमवर्क आपको दे दिया मैंने, ठीक है. जया जी तो आपको हेल्प कर देगी, उठा के वो डाल देगी गीता लिस्ट. कुछ लोग तो गीता की लिस्ट आने के बाद भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन चलो गीता जी सेकंड लेसन आप डाल देना, वो तो है ना. अब Jaya ji, Krishnan ji, Dheeraj ji is working very hard along the US team for the Global Healing Day. They are make the good profile. उसमें मेरे इंदौर का HR का हेड बड़ा अच्छा आदमी, उसने बोला गुरुजी I will make your profile. I respect his emotion कि somebody want to do unconditional. He sent the profile to me and I sent to Jaya ji. So Jaya ji my everything my मेरे सब कुछ जया जी के पास है. as far as कुछ हमारा वर्किंग कर सकते हैं, और इसे भी मेरी बेटी माना उसको. तो तीसरी चीज, इसके बाद वो गुरुजी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. अब ये जया असमंजस में आ गई कि गुरुजी जिसको मानते हैं उनकी मानूं या मेरी चलाऊं, ये अच्छा ही लगा. मैंने कहा बेटा ऑल थिंग रिस्पेक्ट ऑल फॉलो वन. अब मैंने काम के लिए जया पे छोड़ दिया तो दूसरे 10 विचार आएंगे, वो विचार जया को दे रहे होते. क्या इज ऑल अप टू यू. अब मैं यही इसके ऊपर फेथ नहीं करके, वो दूसरे ने भेजे अच्छे लाइन, अरे बेटा दे नहीं. आप लाइफ में जब भी हो कोई सजेशन भी आए, जया ये दिया क्या करना, बस पूरी कुछ डिवाइन की प्लानिंग है. आज मजाक नहीं करो, मैं कुछ मांगू मेरे बारे का रिकॉर्ड मांगे, मेरे पास कुछ नहीं है. जया को मैं बोलूं कि यार इस वाले सेशन के फोटो आपने वो 15 मिनट में निकाल के देगी. कमिटमेंट हर व्यक्ति चाहता है कुछ ना. बासु को बोलूं थंबनेल बना दे, एक बार नहीं बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, बिजी रहता, 4 बार बोला, 5 बार बना दी. अब मैं गुरु बन जाऊं, एक बार बोल दिया मैंने उसको. He does not respect the guru's word. मैं नाराज हो. और यार आप कोई भी काम अगर आपका नहीं हो रहा है तो सामने वाले की आप परिस्थिति समझो. कहीं तकलीफ में तो नहीं है, कहीं वो परेशान तो नहीं है, बिजी तो नहीं है. एक बार बोला, आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरी एक बात टालेगा नहीं, फटाफट कर देगा. आपको मालूम है बसु आपका सीजन में आ रहा है, लेकिन भूल जाता है इंसान, मैं ही भूल जाता हूं वैसे. तो आप उसकी भूल को स्वीकार करो, ना कि अपने स्वाभिमान को कि मैंने 3 बार बोल दिया तब भी उसने नहीं करा. क्यों बासु जी क्या हाल है, बढ़िया. यार बासु जी यार बना दो यार थंबनेल. मतलब माफ करना, ये बासु को खुद को बुरा लगा हुआ इतना. बासु यस नो आपको खुद को गुरुजी होता है ऐसा होता है. पर भी आपको मैंने 3 बार बोला तो आपको बहुत बुरा लगा होगा ना, गुरुजी ने काम के लिए इतनी बार बोल दिया. नहीं वैसा नहीं लगता है. मैं कभी कभार एब्सेंट ऑफ माइंड हो जाता है. हाँ बेटा मैं भूल रहा हूँ मैं, लेकिन तूने मैंने आज तीसरी बार बोला तो मन में लगा होगा कहीं यार यार गुरुजी ने काम को इतनी बार बोला और मैं कर नहीं पाया, अपने आप पे गुस्सा आया होगा. ये होता है. तो ठीक है, खराब लगता है. अब मैं वही पूछना चाहता हूँ बेटा, बुरा लगने वाली बात नहीं, खराब लगता है गुरुजी ने बोल दिया. अब ऐसा गुरु ने ऑर्डर कर दिया, हम परिवार हैं. मैं तो सोचा था गुरुजी वो आपका जितना सारा 500-600 वीडियो है
तो उसके अंदर से बहुत सारा कोटेशन है। तो एक बार मैंने शुरू किया था, लेकिन पूरा 500-600 वीडियो देख के उससे कोटेशन निकाल के उसको स्ट्रक्चर्ड वे में आना, तो मुझको 2-3 तो आदमी लगेगा। मतलब वो चीज हाँ, तो मेरे को आप मन में करो ना। है, मेरा करूंगा, टाइम लगेगा मुझको, आपको करना कोई भी चाहिए। हेल्प की जरूरत लगे तो आपके सब तैयार है, पूरी टीम। मैं एक बार कई अकेला कोशिश किया था, हाँ, देखा बहुत बड़ा काम है। और कई लोग ऐसे हैं जो हेल्प करना भी चाहते हैं और लेकिन अपने समय के कारण नहीं कर पाते हैं, उनको मौका नहीं मिलता ऐसा। तो आप मेरे लिए आप सब जया की जैसे हैं। बस मेरा स्वभाव है कि बोलता कम हूं, जो आगे चल के जवाबदारी ले ले। ऑलवेज रिस्पॉन्सिबिलिटी नेवर गिवन, ऑलवेज यू हैव टू टेकन, एंड आई अप्रिशिएट हर अगेन जया, शी टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल। अगर आप और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मेरे घर का काम नहीं, वो काम से न जाने कितने लोगों को फायदा पहुंचता है। वो वीडियो मेरा कौन सुनता है, कहानी सुनता है, इंग्लिश वर्ड। आप ये सोचो आने वाले समय में कौन सुनेगा। अगर उसको सुनेगा, आपका तब अच्छा देखेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली अप्लाई करने की कोशिश करेगा। गुरुजी, we ourselves watch it back गुरुजी, हम ही खुद देखते हैं वापस, जो अटेंड करते हैं वो वीडियोस हम ही देखते हैं। और मैं लोगों से भी बात करती हूँ, वो बोलते हैं राइट, वी आर वाचिंग, सो मे बी not everybody, but for whom it's intended, it is reaching and repetitively. मैं खुद अपने आप बहुत सारे वीडियोस रिपीटेटिवली देखती हूँ, बिकॉज इतना नॉलेज है और हम भूल भी जाते हैं, इतने सारे होते हैं। सो टू रिफ्रेश इट इज वेरी हेल्पफुल। एंड कमिंग टू बासु जी पॉइंट, जो उन्होंने कहा वो बहुत सही है, क्योंकि 600 वीडियोस, एक वीडियो के कंटेंट निकालना जितना हुआ है, मैंने जिस्ट दिया है डिस्क्रिप्शन में। अगर उस तरह की सपोर्ट चाहिए, इट नीड्स ह्यूज मैन पावर। तो सबको हम बांट सकते हैं राइट, 2-2 वीडियो, 3-3 वीडियो लेके राइट। सो बासु जी को हम जस्ट दे सकते हैं। So each person can split it like 2 videos, 3 videos like that, and we can divide and conquer, take little bits and then do it. बेटा सब्जेक्ट टू उनको होना आना भी चाहिए ना, उनका बेचारा घर का काम में बिजी हो, वीडियो जाने। हाउ मेनी नो आर कनेक्टेड विद आईटी वर्ल्ड? थोड़े बहुत है, बाकी आईटी से कनेक्टेड नहीं ना, हर कोई व्यक्ति वीडियो को एडिट कर नहीं, ले। बासु जी बोल रहे हैं वीडियो देख के उससे 2-3 कोटेशन निकलना, बस देख के निकाल के बासु जी को देना, दैट इज द सिंपल थिंग। और वो एक वीडियो देखते ही राइट, हमें वो सारांश पता चल जाएगा। अगर मैं सेशंस में आई हुई हूँ, वो देखूंगी तो मुझे आई विल हैव एन आइडिया, बिकॉज आई एम इन योर सेशन आल्सो राइट। वीडियो आल्सो हेल्प्स मी रिकैप। वो पॉइंट को उठा के हम अगर बासु जी को दे देंगे, वो स्ट्रक्चर्ड वेब में कैसे प्रेजेंट करना है वो करेंगे, बस उठा के देना हमारा काम होगा। बासु जी मैं भी दूंगा आपको बस। ओके अच्छा, यू नीड वीडियो या ऑडियो या टेक्स्ट? टेक्स्ट, आई थिंक टेक्स्ट। आज मैंने टेक्स्ट कितना अच्छा। ऑडियो भी चाहिए, अगर आप कर सकते हो। उसमें थोड़ा लेबर देना पड़ता है। अगर वो जो आपका जो टेक्स्ट, आप जो एक आदमी जस्ट देखा, वो वीडियो देखा, आफ्टर वॉचिंग दैट वो 2-3 तो कोटेशन या एक कोटेशन निकाला, तो उसका एक तो हिंदी भी बना, एक तो इंग्लिश भी बना। ये एक तो काम हो गया। एक तो उसको रिप्रेजेंट करना इमेज तरीके से, फोटो के तरीके से, आप फोटो देखे। अब आपको और एक तो होता है गुरुजी ऑडियो। जो ऑडियो उससे निकला, वो उसका वॉइस ओवर आपको चाहिए। तो वो आपका बहुत सारा मीडियम अभी है, जो ज्यूक बॉक्स टाइप का, जिसमें वो मीडियम चलता है। तो वो एक तो आपका क्या बोलते, स्पॉटिफाई जो है, स्पॉटिफाई में दे सकते हैं। स्पॉटिफाई में बासु जी जस्ट इनिशियली राइट, आप हमारे पिछले साल के ग्लोबल हीलिंग डे का एक ग्रुप था राइट, उसमें देखिए बहुत सारे कोट्स आपने ही बनाया है गुरुजी का, थंबनेल पे जो गुरुजी आपको बोलते थे, टैग करते थे, ये नोट करो, ये बनाओ राइट, उसमें बहुत सारे हैं, उससे भी आप उठा सकते हैं अभी, फॉर यू टू बिगिन, लो हैंगिंग फ्रूट्स। ठीक है, ओके। Yeah, and I will also send, I have lots, मैं भी बेचती हूँ, जो मेरी नोट्स में है मैं बेच देती हूँ उस ग्रुप में। ठीक है, ओके। आज आई एम वेरी सरप्राइज दैट आई वेंट टू द ब्रेकफास्ट ऑन दैट पर्टिकुलर इनवाइट ही नहीं गया था। बोले आजकल आपकी वीडियो आना नहीं बंद होगा यार। और मेरे तो 2-3 टेक्स्ट से बासु जी आपने बनाया था, उन्होंने सेव करके रखे, उन्होंने मुझे रिटर्न किए, मैंने फेसबुक पे डाला। एक मिनट आप होल्ड करोगे ना, मैं आपको बताता हूँ कौन सा वाला मेरा था। वो 3 years बिफोर के, क्योंकि इस टाइम में अभी सिएटल में था। ये जो टाइम चल रहा ना, ये टाइम। यस गुरुजी, आप इधर ही थे, जून 4th या 6th तक इधर ही थे। यस यस, बाद में न्यूयॉर्क गए। तो बेसिकली क्या, नॉलेज तो ये बातें जब होती, नॉलेज तो नॉलेज है, कब यूज करें अपने आप आपके सामने आएगा। तो ये मैंने आपको आउटस्टैंडिंग कहा कि जब भी जीवन में कभी तकलीफ हो, परेशानी हो,
यूट्यूब जाना, कोई से भी लिंक खोल लेना, बस आपकी समस्या का उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि नॉलेज सेशन और मेडिटेशन ये दोनों मिला के वो लंबा हो जाता है, 40 मिनट 45 मिनट का। अब ऐसा नहीं करना, उसको नॉलेज को भी हम ऐसा कोशिश करें, नॉलेज अलग हो ध्यान अलग हो, क्योंकि ध्यान भी ऐसे सो है कुछ बात। YouTube शॉर्ट्स कर सकते हैं, जस्ट लाइक जिस्ट ऑफ व्हाट इज दैट। अभी आपका हु आर यू, हु आर माय मेडिटेशन, एक पार्टिसिपेंट आ नहीं पा रहे हैं, बट देखती हैं आपकी पूरी वीडियोस, वो देखते ही द क्यूरियोसिटी हु आर माय, सो वो देख रही थी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज people are watching, they are curious also. हाँ, चलो आफ्टर 3 years, 3.5 years, my niece, she is in Bangkok now, she just arrived at home. 3-4 साल बाद एक बेटी अपने माँ बाप के पास आती है तो उसकी भावनाएं कैसी होंगी ये आप समझ सकते हैं। अभी आरती आके बोली आप सेशन बंद कर दो, मैं क्या नहीं, माता पिता को मिलने दो, मैं मेरे परिवार से आधे घंटे का ध्यान करा के ही निकलूंगा। ओके, नहीं तो समय पे हमें अंतर क्या कि भतीजी के पीछे मैं इतनी सारी बेटी भतीजों को छोड़ दूंगा, हाउ इज पॉसिबल? बट शी डिड हर ड्यूटी, नो अभी सब इतने लोग मेरे लिए मैं तो ध्यान करा के छोड़। ओके, तो ये योग में जो क्रिया योग है भगवत गीता में, तो उसमें बड़ा क्लियरली किया कि योग एक ध्यान करने का विज्ञान है। अब इज ए साइंस ऑफ मेडिटेशन योग। इट मीन्स व्हाट? ध्यान को हमने सिर्फ हमारे मेडिटेशन तक रखा। ध्यान मतलब मेडिटेशन मतलब आंख बंद करके बैठ गए, नहीं। यू हैव टू ब्रिंग अटेंशन, ध्यान मेडिटेशन ऑन योर थॉट्स और आउटर एक्टिविटीज, इमोशंस, इस सब पर ध्यान देना, आपके शरीर पर ध्यान देना। योग की भाषा में शरीर पर ध्यान देता है, शरीर को स्थिर रखना आसन करते वक्त, सब बातें हैं। तो कृष्ण ने बड़ा सरल काम है, थोड़ा गीता को पढ़ रहा था और आज एक कब कही दिया कि आप दूसरा अध्याय जरूर पढ़ना एक बार सांझ योग का। ओके, हाथ ऐसा करें एवरीबॉडी। रूपा जी इन द कलर ड्रेस टुडे, वाओ। रूपा जी, show your color dress. You are in the color, wow, very good, multicolor. Rupa ji looking multicolor. Blessings. I pray the all color will be in your life along with a smile. Close your right nostril. Head straight, हाथ आपका सीधा रहे, eyes closed. Visualize your mother face. Inhale, hand up, exhale, hand down. Start. Relax. Two more left nostril. Right hand straight. 11 times. Both hands, become aware of the navel area. Think about your in-laws family. Become aware of your navel area. अपनी नाभि पर पूरा ध्यान। नाभि पर ध्यान रखते हुए एक लंबी गहरी श्वास लें और नाभि पर ध्यान रखते हुए
मुख से धीरे धीरे जाने दें। टोटल 11 ब्रेथ। Inhale attention on the navel area, नाभि पर ध्यान, and exhale by the mouth slowly, slowly. Full attention on नाभि, navel area पर पूरा ध्यान। Slowly, slowly release the breath. Total 11 breath from navel only. Now chant Om, attention on the navel area when you are round over. Om. Keep attention on your heart, center point of chest. अपनी छाती पर अपना ध्यान सेंटर पॉइंट हृदय। 11 breath, inhale and exhale by mouth slowly, slowly. Attention on your heart chakra. अपने हृदय चक्र पर ध्यान रखते हुए 11 श्वास भरें और मुख से धीरे धीरे खाली करें।
Chant Namah, keeping attention on the heart chakra. Inhale. Namah. Switch attention on your third eye. 11th breath. Inhale by nostrils. Slowly, slowly exhale by mouth using face muscle.
Attention on your third eye and chant शिवाय। लंबी गहरी श्वास के साथ आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए शिवाय का चैंट करें। शिवा नारायण 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 जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे। Attention on the center point of chest. नारायण 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 जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे जय गोपाल। जय गोपाल मुझे कुछ नहीं करना। I don't want anything. Surrendered all in this group divine energy. सब कुछ समर्पित करें। अपने दुख अपने सुख मुक्त हो जाए पूर्णतः। हे योगेश्वर, keep the blessings
become aware of your own name and body. अपने नाम और शरीर पर ध्यान रखते हुए जब जी चाहे मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं. You can open your eyes whenever you feel complete along with a smile. Fill the glass of water. पानी का ग्लास भरें. Keep in your left hand, cover by your right hand. And drink the water. Cool, good. Okay, Basu. हाँ बोलिए गुरुजी. How was the meditation? बहुत छोटा और डीप. डीप छोटा वो कारण था इसका. मैंने कहा वो मेरी नीज आई है ना, तो that's why I keep the short. After this meditation we require 5 minutes more relaxation, but deliberately I did early. All are watching from here to me, so take care of yourself, take care of your smile. खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें. कल का भस्म योग सेशन हम पोस्टपोन करते हैं. We are going to meet tomorrow, day after tomorrow on Monday 8:30. कंचन जी blessings. छोटा गुरुजी छोटा करके आपका वो नारायण वाला गान थोड़ा गा दे 1 मिनट का. बेटा कंप्लीट ऑन द मंडे ना. We are on that. Okay बेटा. Take care of yourself. आप स्वयं को सुनाएं ना. अच्छा मंडे को हम सुनेंगे ना. खुश रहें.